हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 28 श्री भगवान वाद वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चद्यम। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदों का अध्ययन करने से, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा says a person who accepts the path of devotional service is not devoid of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. At the end, such a devotional person reaches the supreme abode. यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन शिष्य को भोजन करने के लिए गुरु बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र स्टूडेंट 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान, परफेक्ट कैरेक्टर वाला बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मी के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए है, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर के लिए है। इस प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ हाउस होल्डर के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिससे उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा शौर कर्म, शेविंग आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को, परफेक्शन को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को, या तो निर्विशेष इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति को, या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। दिस इज द पाथ आउटलाइन बाय वैदिक लिटरेचर्स। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता, स्पेशलिटी यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को, रिचुअल्स को पार कर जाता है। इदम विदित्वा शब्द यह बताता है कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय, इस चैप्टर में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता
या मनोधर्म से, स्कॉलरशिप और मेंटल स्पेक्यूलेशन से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं, एसेंस हैं। यदि कोई भगवद गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञ, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित, ग्लोरीफाइड हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा, कृष्ण के भक्ति के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है या उसे भगवद गीता पढ़ने में समझ में नहीं आता है, तो उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के शुरुआत में कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मी से, मेंटल स्पेक्यूलेटर से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भक्त की संगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे ब्रह्म दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मों के डाउट्स के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णता अनुरुक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, हाईएस्ट परफेक्ट पोजीशन है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।